वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग यूपीपीएससी आरओ 2023 के बारे में बात करेंगे। कई लोगों का प्रश्न था कि 2023 का जो पेपर हुआ था फरवरी 2024 में, उसमें किसी कारण से नहीं बैठे थे लोग, तो क्या एडमिट कार्ड उनका आएगा? तो एडमिट कार्ड सभी लोगों का आया था। जिन्होंने पेपर दिया था उनका भी आएगा, जिन्होंने पेपर नहीं दिया था सभी लोगों का एडमिट कार्ड आएगा और सभी लोग इस बार पेपर देंगे। इस वीडियो हम लोग उन लोग विशेष रूप से बात करेंगे जो किसी कारण से जो है अभी तैयारी नहीं शुरू कर रहे हैं या तैयारी शुरू कर चुके हैं, बहुत ही कम समय में अभी तैयारी शुरू किए हैं। उनको क्या करना चाहिए, डेली कितने घंटे पढ़ने हैं, क्या तरीका अपनाना चाहिए जिससे आपके पेपर के लगभग 60 दिन जो बचा हुआ समय है उसको आप किस प्रकार से यूटिलाइज करेंगे, उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। डेली सबसे बड़ी बात है कि आपके पास समय कम है, तो डेली आपको पढ़ना कम से कम 9 से 10 घंटा आपको डेली है। आप पूरी तरह, अगर आप लोग जॉब में किसी में हैं तो आप लोग छुट्टी वगैरह लेना शुरू कर दीजिए। कम से कम आपको डेली 9 से 10 घंटा पढ़ना है। और कितना समय बचा है? ये मैक्सिमम आपके 60 दिन का समय बचा हुआ है। और यह देखने में 60 दिन है, बहुत सारे ऐसे दिन होंगे जिसमें 10 दिन 12 दिन ऐसे होंगे जिस दिन आप फुल पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे किसी ने कोई न कोई कारण से। तो आप मानिए कि यह 50 ही दिन आपके लिए हैं। अब अपने सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में आप लोग जानते हैं 60 प्रश्न, 60 अंक के जो आपके हिंदी में आने वाले हैं, 60 अंक के प्रश्न, और 140 आपके जीएस में आने हैं। और हिंदी में आप लोग पूरा प्रयास करिए कि हिंदी में हर हालत में 55 प्लस स्कोर आपको लाना है। अगर 55 प्लस का स्कोर आपका नहीं आ रहा है तो आप और लोगों का अपेक्षा जो है आप पीछे छूट जाएंगे। और इसके लिए आप जो है डेली अगर 9 से 10 घंटा पढ़ते हैं, उनमें से आप डेली 1 घंटे तक हिंदी आप पढ़ेंगे। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ें, चाहे आपका कोई डिटेल टॉपिक है उसको पढ़ें, विशेषण विशेष है, तद्भव तत्सम, कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं। और ये आपको करना पूरे पेपर तक है। हिंदी को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हिंदी आपके 55 प्लस मार्क्स आपको तभी दिलाएंगे जब आप डेली उसको रिवीजन करते रहेंगे। फिर अगला जो सेक्शन आपको लेना है, इनमें सीक्वेंस बताया गया कौन से टॉपिक आप शुरू करें जिससे आपका मनोबल भी बढ़ सके और जिससे कम समय में अधिक मार्क्स की भी तैयारी आप कर सकें। दूसरा जो आसान आता है आपको करंट अफेयर का आता है। अगर आप डेली 2 घंटा करंट अफेयर देते हैं, कितने दिन तक? सिर्फ 15 दिन देना है। और करंट अफेयर पढ़ना कहाँ से है? करंट अफेयर आपको अक्टूबर 2024 से लेकर जो है मई 2025 तक पढ़ना है। तो ये जानिए कि 3 महीना इधर और 5 महीना इधर, 8 महीने का करंट अफेयर पढ़ना। और उसमें भी जो स्पेशली पढ़ना है वो जनवरी 2025 से मई 2025 तक पूरा आपको पढ़ना है। और इस प्रकार से पढ़ना इसको है कि कहीं से कोई भी प्रश्न आए, स्टेटमेंट वाले हों, अच्छे लेवल के प्रश्न आपको तैयार करने होंगे। अच्छे लेवल के वन लाइनर नहीं आपको पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना हर टॉपिक को, कि यहाँ से प्रश्न कोई भी है आप उसके उत्तर देने में जो है सक्षम रहें। तो करंट अफेयर अगर आप डेली 2 घंटा पढ़ते हैं, और ये पढ़ना कहाँ पे है? पढ़ना आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मंथली जो करंट अफेयर आता है आप वहाँ पढ़िए। 1.5 घंटे के वीडियो में पूरा मंथली जो है करंट कवर करा दिया जाता है, इतना बढ़िया तरीके से बनाया जाता है। तो आप 1.5 घंटे करंट अफेयर हर मंथ का पढ़ेंगे। 15 दिन आप पढ़ेंगे तो आराम से पढ़ भी लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे और सब कुछ एमसीक्यू वगैरह अटेम्प्ट करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो पूरा करंट अफेयर है, आप 2 घंटा का डेली पढ़ते 15 दिन, अगले 15 दिन आप करेंगे तो ये करंट अफेयर जो टॉपिक है पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। और जब समाप्त हो जाए तो फिर आप इसी टॉपिक पर आप अगला टॉपिक लगा लीजिएगा। अब उसके बारे में बात करेंगे। तो 2 घंटे आप डेली आप जो करंट अफेयर को लगा लीजिए। राजव्यवस्था आप 1 घंटे का समय दीजिए। और यह भी देख, राजव्यवस्था जो अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे, इसको स्पीड से पढ़ना है। और फिर करना क्या है, इसके सेक्शनल टेस्ट लगाने। जो भी टॉपिक आप पढ़िए, जो भी सब्जेक्ट पढ़िए, उनका आप लोग सेक्शनल टेस्ट लगाते रहिए। मुश्किल से 15 दिन में पूरी तरह राजव्यवस्था जो है आपकी समाप्त हो जाएगी। फिर अगला टॉपिक आपका रीजनिंग है। प्रश्न कहाँ से कितने आएंगे वो भी आप लोग जानते रहिए। 60 प्रश्न तो आपके हिंदी से आने हैं। करंट अफेयर के लगभग जो है 22 से 25 प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे पेपर में। राज व्यवस्था में भी आपको 15 के आसपास देखने को मिलेंगे। रीजनिंग में भी आपके 14 से 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले उन टॉपिक कवर करना जो छोटे टॉपिक हैं, जहां से अधिक मार्क्स ले पाए। और फिर अगला जो टॉपिक है आपका सामान्य विज्ञान और आधुनिक भारत में। सामान्य विज्ञान जो लोग बीएससी किए वो लोग चूज कर सकते हैं, और आधुनिक भारत वो लोग चूज कर सकते हैं जो लोग बीए किए हुए हैं, जिनमें बीएससी वालों को थोड़ा साइंस में सहूलियत रहती है। उसी प्रकार से इतिहास वगैरह में जो आर्ट साइंस के स्टूडेंट उनको सहूलियत रहती है। अगर डेली आप लोग 2 घंटा अगर इन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लेंगे तो आराम से जो है कम से कम 17-18 क्वेश्चन जो है साइंस के देखने को मिलते हैं आरओ में। और इसको भी आप लगभग 20 दिन पढ़ेंगे तो आराम से पूरा साइंस जो है समाप्त हो जाएगा। या आप अगर आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो आराम से इतना समाप्त हो जाएगा।
एक चीज हो गया। तो डेली आप लोग देख पा रहे होंगे 2 घंटा इधर, एक 3, एक 4, 4, 4 2 6, एक 7, 7 घंटा इधर हो गया। और डेली 1 घंटा क्या करना है, डेली 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो क्विज के रूप में हो, चाहे आपके टेस्ट के रूप में हो, सेक्शनल टेस्ट हो। तो आप अपने रिवीजन के लिए 2 घंटे का टाइम निकालेंगे अलग से, जिनमें आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं और सेक्शनल टेस्ट जो भी सब्जेक्ट पढ़ते रहिए उसके जो है सेक्शनल टेस्ट करते रहिए। तो ये तो समझ गए होंगे कि इस प्रकार से जो है पढ़ना है अगले 15 दिन तक। इस प्रकार से जैसे 15 दिन समाप्त हो जाएगा, विषयों को जो है हमें बदलते चलना है। विषयों में जो है आपके करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा, फिर आप जो है ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लगा लीजिए। और ये कब तक चलेगी, ये पूरे पेपर तक पढ़ना आपको, क्योंकि ये मेजर सब्जेक्ट है और ये मेजर नंबर भी दिलाएंगे। ये मेजर लगभग जो है 20 से 25 प्रश्न तक यहाँ पे जो है इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से जब आपका राज्य व्यवस्था समाप्त हो जाएगी अगले 15 दिन में, 15 जून तक मान लीजिए, तो इसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। फिर आप यूपी स्पेशल लगा लीजिए, यहीं पे यूपी स्पेशल हुआ, जनगणना हो, ये सभी चीजें आप लोग यहाँ पे आराम से कवर कर सकते हैं। मुश्किल से 12-15 दिन, जो भी आप अगले 15 दिन आप मान लीजिए, तो ये टॉपिक भी आराम से कवर कर, जो टॉपिक कवर होता रहे लास्ट में उनको जो सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे क्विज वगैरह अटेम्प्ट करते रहे, जिससे जो है निरंतरता बनी रहे उस सब्जेक्ट की। और फिर इसी प्रकार से जब रीजनिंग आपका समाप्त हो जाएगी, रीजनिंग 15 दिन आप पढ़ेंगे आराम से, एकदम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो भी आपको 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। और रीजनिंग की अधिक अधिक प्रैक्टिस आप लोग जब फुल एंड टेस्ट देंगे उसमें ही आराम से प्रैक्टिस कर लेंगे और आराम से जो 14 से 15 प्रश्न जो है इनको वो सही कर सकते हैं। और जैसे 15 दिन समाप्त हो जाए 15 जून तक, फिर आप अगला या कितना तारीख है, 24 तारीख है, तो मुश्किल से 10 जून तक सारे समाप्त, जो 15-15 दिन वाले समाप्त हो जाएंगे। फिर इन्हीं में से छोटे छोटे टॉपिक लगा लीजिए। पर्यावरण का टॉपिक है, मुश्किल से 1 हफ्ता का टॉपिक है। इसी प्रकार से इकोनॉमी का 1 हफ्ता टॉपिक है। तो ये जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है इनको लगाते रहिए और एक टॉपिक जो समाप्त होता रहे उनको इंटरचेंज करते रहिए। इस प्रकार से आप देखेंगे मुश्किल से 1 महीने 30 दिन आप करके देखेंगे तो आपकी जो तैयारी हो वो बहुत ही बेहतर हो जाएगी। कम समय में सबसे जो इफेक्टिव है वो इस प्रकार से तैयारी आप कर सकते हैं, जिससे जो है पेपर के पहले सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कर लेंगे। और जो आपको टेस्ट देना है, टेस्ट आपको स्पेशली जो है प्रिंटेबल फॉर्म में देना है, प्रिंट फॉर्म में देना, जिससे लास्ट टाइम में जो है उसे रिवीजन कर सकें। अभी उसके बारे में बात करेंगे। फिर इस प्रकार से अगर आप लोग साइंस लगाए हों तो साइंस का मेजर सब्जेक्ट है और ये 20 दिन में आप समाप्त हो जाएंगे। अगर साइंस पूरा समाप्त हो जाता है फिर आप लोग जो है इंडियन हिस्ट्री आप लगा लीजिए और ये आपका पेपर तक चलेगा। तो इस प्रकार जो है आप देख रहे होंगे कि 55 प्लस आप हिंदी में लाने का प्रयास करिए और टोटल जो टारगेट रहे वह 140 प्लस का टारगेट रहे। अगर 140 प्लस का टारगेट रहेगा तो आराम से कितना भी टफ पेपर आए तो आराम से जो है आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है जो मेजर सब्जेक्ट है आपकी भूगोल और इतिहास लास्ट में चलती रहेगी, बाकी जितनी भी छोटी छोटी सब्जेक्ट हैं उनको इसी में निपटाते चले जाइए। जैसे राजव्यवस्था जो टाइमिंग है वहाँ पे आप राजव्यवस्था समाप्त कर देंगे, फिर यूपी खत्म कर देंगे और फिर इसके बाद जो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, चाहे आपका बजट है, इकोनॉमी सर्वे है, आईएसएफआर रिपोर्ट है, ये सभी चीज़ें जो है आप इसमें जो है ऐड करते रहिए। बाकी भूगोल और इतिहास तो लास्ट टाइम तक चलता रहेगा, क्योंकि इनमें से ही लगभग 45 प्लस क्वेश्चन आने ही आने हैं। बाकी आप हिंदी लेकर चलते रहिए, इधर आप रिवीजन करते रहिए सभी चीज़ों का। यहाँ पे जो 2 घंटे का समय दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है, जो टॉपिक आप समाप्त करते रहें वहाँ पे आप जो सेक्शनल टेस्ट लगाते रहेंगे। सेक्शनल टेस्ट बहुत ही जरूरी है, जिससे निरंतरता बनी रहती है उस सब्जेक्ट की जानकारी के लिए। उसी के बारे में जो है यहाँ बताया गया है। शार्ट नोट किस प्रकार से बनाना वो उसके बारे में बता रहे हैं आपको। जैसे आप अगर 200 प्रश्न का टेस्ट दे रहे हैं, पूरा जो है फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, मान लीजिए आपके पास 120 प्रश्न आते हैं और टोटल जो 80 प्रश्न के उत्तर आपको नहीं आते हैं, तो इन्हीं को जो है जो व्याख्या दी रहती है टेस्ट सीरीज में, हमारी जो टेस्ट सीरीज है तो उसमें व्याख्या काफ़ी अच्छी खासी दी रहती है। उन्हीं 80 प्रश्नों के जो जितने, जैसे मान लीजिए बौद्ध संगीति के बारे में पूछा गया कोई प्रश्न है, बौद्ध संगीति आप लोग जानते हैं 4 बौद्ध संगीति प्रमुख रूप से हुई है, 4 हुई है, किसके कार्यकाल में हुई है, ईयर लिख लीजिए, कहाँ पर आयोजित हुई है उसको लिख लीजिए, उसकी क्या विशेषता है, कब कौन उसकी क्या क्या विशेषता रहे, कौन उसके अध्यक्ष रहे हैं, उसके अंतर्गत कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, ये सभी चीज़ें इस प्रकार से आप बनाएंगे तो आराम से जो आप रिवीजन करेंगे पेपर के पहले। आप लोग जानते हैं कि कोई भी पेपर से पहले जो तैयारी होती है वो सिर्फ रिवीजन बेस्ड पर ही होती है। कोई भी चीज़ लिखा अगर जब तक आप लोग 3 से 4 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं आप पेपर में जो है सही ऑप्शन नहीं चूज कर पाएंगे। धुंधले जो फैक्ट होते हैं वही आपके नेगेटिव कराते हैं। तो ये जो इस प्रकार जो रिवीजन करना होगा लास्ट टाइम में टेस्ट सीरीज का प्रिंट, तो आपको सिर्फ इसी 80 क्वेश्चन जहाँ पे प्रश्न रहे वहीं के बगल में जो है आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स के जो
जो व्याख्या दी रहती है वही नोट्स कर दीजिए। लास्ट में सिर्फ यही 80 क्वेश्चन ही आपको देखना है, क्योंकि 120 तो प्रश्न आपको याद ही है। इन्हीं प्रश्नों की व्याख्या देख लीजिए और रिवीजन कर लीजिए, और मुश्किल से 5 पन्ने 6 पन्ने में आप रिवीजन कर लेंगे इस प्रकार से एक टेस्ट का। और अधिक से अधिक जितना हो सके आप लोग टेस्ट सीरीज दीजिए, जिससे 60 नोट्स बना दीजिए, जिससे हर चीज का आप लोग रिवीजन हो जाएगा उस चीज से लिए। तो करंट वगैरह का जो रिवीजन है आपका वहीं से हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज का आप लोग चुनाव वही करिएगा जो यूपीपीएससी के स्टैंडर्ड को फॉलो करता रहे, करंट अफेयर उस स्तर का देखने को मिले, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि एक दो प्रश्न छोड़कर स्टेटमेंट वाले सभी प्रश्न करंट अफेयर के रहे, तो उस स्तर के जो है करंट अफेयर के जो है प्रश्न जो है टेस्ट में पड़ा रहे, और आयोग के जो है एकदम बेस्ट टेस्ट सीरीज रहे हैं। और सेम उसी पैटर्न पर जो हमारी SCST टेस्ट सीरीज है आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो आप लोग जो है आगामी 60 दिन अगर इस प्रकार से प्लान बना के आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से जो है सफलता आपको प्राप्त होगी। और विशेष रूप से मेरा कहने का पर्पज यही है कि 60 नोट्स आप लोग टेस्ट सीरीज का ही बनाए, क्योंकि एक कुछ लोग तो एनसीईआरटी पढ़े हो, एक एनसीईआरटी बुक में है, अगली एनसीईआरटी आप खुद का अपने पांडुलिपि तैयार कर देंगे। ऐसे 60 नोट्स नहीं, 60 नोट्स का मतलब होता है जिससे आप कम समय में रिवीजन कर लें। एक दिन में आप सारे टेस्ट जितने भी, चाहे आप 20 टेस्ट दें या 30 टेस्ट दें, सभी का रिवीजन कर लें। और टेस्ट से रिवीजन करने का मतलब हर सब्जेक्ट का जो है आराम से आप रिवीजन कर सकते हैं। आधी से जो है टेस्ट सीरीज अब फोकस करिए आप लोग। यूपीपीएससी आरओ प्री 2023 एग्जाम के लिए हमारा कोर्स शुरू किया गया है। ये जो कोर्स हमारा है ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। यूपीपीएससी आरओ प्री 2023 एग्जाम फुल पेड ग्रुप विद रिकॉर्डेड क्लासेस एंड डाउट क्लियर्स आपको मिलेगी। इसकी फीस आपकी 4000 रुपये है। इस ग्रुप में एडमिशन लेने पर आपको जो है 2 ग्रुप में ऐड किया जाएगा, एक मेटल ग्रुप होगा, दूसरा आपका डाउट क्लियरेंस ग्रुप होगा। इसमें जो है आरओ प्री से संबंधित जितने भी डाउट आपके हैं सभी आप पूछ सकते हैं, और दूसरे में जो है सब कुछ कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जीएस, करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग का सारा मटेरियल सब्जेक्ट वाइज एक साथ दे दिया जाएगा। ग्रुप में मिनिमम आपको 64 जो टेस्ट कराए, जिसमें 28 जो आपको फुल एंड टेस्ट होंगे नए फॉर्मेट में, 12 हिंदी के होंगे और हर टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे, 14 जीएस सेक्शन वाइज होंगे, 10 रीजनिंग के टेस्ट होंगे और हर टेस्ट में जो है 50 प्रश्न होंगे। इस ग्रुप में आरओ प्री जो है 200 नंबर, जिसमें जीएस के 140 प्रश्न होंगे, हिंदी के 60 प्रश्न होंगे कि कंप्लीट सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। टोटल करंट अफेयर जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ग्रुप में सब कुछ बताया जाएगा, कितना पढ़ना, क्या पढ़ना, कब पढ़ना, कैसे पढ़ना, ये सभी चीज स्ट्रेटजी वीडियो के माध्यम से आपको जो है आपको बताया जाएगा। दूसरा जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप विद रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी, इसकी फीस 3000 रुपये है। ऊपर वाले सभी फीचर दिए जाएंगे, लेकिन आपको डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मेटेरियल ग्रुप है विद जो है रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी, इसकी फीस आपकी 2200 रुपये है। इसमें ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार 200 नंबर कंप्लीट जो है सिलेक्शन मटेरियल दिया वह जो आपका फुल अपडेटेड होगा। टोटल करंट अफेयर दिया जाएगा, जो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट सब कुछ उसमें दिया जाएगा। जीएस, करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग का सारा मटेरियल सब्जेक्ट वाइज जो है एक साथ दे दिया जाएगा। और ऊपर किसी भी ग्रुप में आप एडमिशन लेंगे तो आपको पेड कुछ चैनल में जोड़ा जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है इसकी फीस 1000 रुपये है। मिनिमम आपके 64 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 28 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, नए फॉर्मेट 12 आपके हिंदी के होंगे। हर टेस्ट में जो है 50 प्रश्न होंगे, 14 जीएस सेक्शन वाइज होंगे और 10 जो है हर टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे। ओनली पेड को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी फीस 700 रुपये। कम से कम 5000 संभावित जीएस और हिंदी के प्रश्न कराए जाएंगे। और ओनली करंट अफेयर ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं आरओ का, इसकी फीस 500 रुपये है। इसमें जो है यूपीएससी आरओ 2023 संबंधित संपूर्ण करंट अफेयर आपको दिया जाएगा। इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें 3 नंबर दिए गए हैं 8564880530 या 7523864455 या 9696066089, ये 3 नंबर दिए गए हैं। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।